सबमिट कर लो बेटा, सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं अब। हम कर दिए। चलो चलो, आर यू रेडी? आप लोग रेडी हो? सेकंड एक्सपेरिमेंट शुरू करें बेटा। यस। चलो बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट। टाइम कम है, बिफोर 4 o'clock एंड कर देना है ना। मीटिंग एंड हो जाती है, देन अगेन रीज्वाइन, जब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होता है। मान्या, यस मैम। स्टार्ट करें बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट। यस मैम। चलो अभी आपने जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, सेम वैसे ही आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट करना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने क्या चीज डिटरमाइन किया था? अमोनिया। ओके, अमोनिया डिटरमाइन किया था। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन गिवन वाटर सैंपल। अभी आप सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? एम मेरा है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन टैप वाटर या वाटर सैंपल। ठीक है, आपको क्या चीज फाइंड आउट करना है? आपको जो वाटर सैंपल दिया गया है उसमें कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्व है। ओके, दिस इज द एम, दिस इज द एम ऑफ सेकंड एक्सपेरिमेंट। एप्रेटिस कौन कौन सा यूज करेंगे? टाइट्रेशन करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था। एप्रेटिस आप वही यूज करेंगे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था आपका। ब्योरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, टाइट्रेशन स्टैंड, बीकर्स, फनल एटसेट्रा, ये सब यूज करेंगे। केमिकल्स में आपने क्या यूज करना है यहाँ पे? सोडियम कार्बोनेट, जिसकी नॉर्मेलिटी ऑलरेडी आपको हमने दे दी है N/20। एंड इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे आप? फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका? प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है या सेकेंडरी? सोडियम कार्बोनेट इज प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन? डू यू नो? मान्या, कार्तिक गुप्ता, सोडियम कार्बोनेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड है या प्राइमरी स्टैंडर्ड है? प्राइमरी स्टैंडर्ड। यस बेटा, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो इसमें क्या करेंगे हम? डायरेक्ट इसको टाइट्रेशन करेंगे। सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे पास होता, उसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है, पहले उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। यहाँ पे हमने केमिकल्स में आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया है, इसलिए आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको टाइट्रेशन करेंगे। इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे इसमें? फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अमोनिया के लिए आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज किया था। थ्योरी क्या है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस है क्या? किस नेचर का है? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन gaseous in nature, acidic gaseous in nature. It can be present in water due to the two basic reasons. First reason कैसे होता है? By the respiration, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है, या कैसे होता है? सेकंड हमारा क्या होता है? या तो डिजॉल्व होता है, किसमें? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? या तो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, या तो हम उसको क्या करते हैं? बाय द रेस्पिरेशन ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। इसको क्या करते हैं? क्या करते हैं? इसको प्रेजेंट होता है हमारा वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये गैसेस फॉर्म में होता है, और वाटर क्या होता है हमारा? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में पाया जाता है वाटर में? कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है, H2CO3 की फॉर्म में पाया जाता है। प्रोसीजर हमारे पास क्या है? टाइट्रेशन करते हैं, किससे करते हैं? क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट वर्सेस वाटर सैंपल जो लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल द ब्यूरेट विथ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। पहले ब्यूरेट को सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से फिल कर देते हैं। देन पिप इट आउट 10 ml ऑफ वाटर सैंपल इन कॉनिकल फ्लास्क। उसके बाद 10 ml वाटर सैंपल को लेते हैं, किसमें? कॉनिकल फ्लास्क में या टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं। आफ्टर दैट एड इट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को यूज करते हैं। देन क्या करते हैं? टाइट्रेट करते हैं, किससे?
सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट, जो ब्यूरेट में आपने फिल किया हुआ है. टाइट्रेट द सोल्यूशन विद सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम द ब्यूरेट टिल द पिंक कलर परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड. कम से कम 30 सेकेंड तक होना चाहिए. ठीक है, कलर किस में चेंज हो जाएगा? पिंक कलर में चेंज हो जाता है. दिस इज द एंड पॉइंट. क्या करते हैं? रीडिंग को नोट कर लेते हैं. अगेन क्या करते हैं? रिपीट टू गेट 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग. 3 रीडिंग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 रीडिंग लेते हैं जब तक कि 3 रीडिंग सेम नहीं हो जाती है या 2 रीडिंग मुझे सेम नहीं मिल जाती है, कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं मिल जाती है. ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बनाया था वैसे ही आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे. ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर जो एक्सपेरिमेंट नंबर होता है, सेकंड कॉलम आपका होता है ब्यूरेट का. ब्यूरेट में आपकी 2 रीडिंग होती है, इनिशियल और फाइनल. और देन नेक्स्ट कॉलम में आपके पास क्या होता है? वॉल्यूम आप फाइंड आउट करते हैं, जो निकालते हैं किसकी? सोडियम कार्बोनेट की. किस में होती है? उसकी यूनिट क्या होती है? ml में होती है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सपोज करो आपने किया है, ये आपकी वर्चुअल रीडिंग है, केवल आपको बताने के लिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट में हमारी 0 से स्टार्ट होती है. फाइनल रीडिंग जहाँ पे कलर हमारा क्या आता है? इंडिकेटर डालने के बाद टाइट्रेट करते हैं. टाइट्रेट करने पे जो एंड पॉइंट आता है, सपोज करो आ गया 0.1 पे आ गया. फाइनल रीडिंग हमारी कितनी हो गई? 0.1 हो गई. कैसे हो गई? 0.1 सबट्रैक्ट बाय द 0. 0 से उसको क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो फाइनल रीडिंग इतनी हो जाती है. अगेन जब सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनिशियल रीडिंग जो ये फाइनल रीडिंग है ये हमारी इनिशियल रीडिंग हो जाती है. एंड द फाइनल रीडिंग जहाँ पे कलर पिंक होता है, एंड पॉइंट जहाँ पे मिलता है. एंड पॉइंट सपोज करो 0.2 पे मिल गया है. देन द फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितनी हो जाएगी? 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.1. दिस इज द फाइनल रीडिंग ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट. आफ्टर दैट थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं. यहाँ पे 2 कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल गई है, लेकिन उसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट और कंटिन्यू किया है. इनिशियल फाइनल रीडिंग हमारी कितनी हो जाती है? इनिशियल रीडिंग कितनी हो जाती है? 0.2. एंड द फाइनल रीडिंग जहाँ पे कलर चेंज होता है यानी कि पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारी एंड पॉइंट होती है. यहाँ सपोज करो आ गया 0.3 पे. 0.3 माइनस 0.2, तो ये फाइनल रीडिंग हमारी कितनी हो गई? 0.1 हो गई. ठीक है. यस बेटा, एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस मिल रही है आपको? Yes, ma'am. वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल आपका एक्सपेरिमेंट है. जैसे आपने फर्स्ट किया था सेम वैसे ही है. ठीक है, कैलकुलेशन भी वैसे ही करेंगे, वही इक्वेशन यूज करेंगे. कौन सा इक्वेशन था हमारे पास? N1V1 इज इक्वल टू N2V2. N1V1 हमने क्या ले लिया? वाटर सैंपल ले लिया है. और इधर N2V2 हमारे पास क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट जो हमने लिया था. कितनी का लिया था? N/20 का, यानी कि 1/20 का हमने इस कंसंट्रेशन का क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट लिया था. N1 हमें क्या करना है? वाटर का, वाटर की नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना है. N1 हो गया. वॉल्यूम हमने वाटर कितना लिया था? कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml लिया था. V1 इज 10 ml. एंड N2 हमारे पास कितना था? ऑलरेडी हमारे पास कंसंट्रेशन मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था, 1/20 है सोडियम कार्बोनेट की. V2 हमारी जो फाइनल रीडिंग कितने पे आ रही है? वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया 0.1 पे, जो कंकॉर्डेंट रीडिंग थी हमारी. ठीक है, दिस इज द V2. V2 इज द 0.1. एंड N1 को जब हमने कैलकुलेट किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? N1 हमारा क्या है? वाटर. वाटर की नॉर्मेलिटी हमने फाइंड आउट कर ली. कितना आ गया मेरे पास? 0.05 N. ओके, कितनी आ गई वाटर की नॉर्मेलिटी? 0.005 N. नॉर्मेलिटी मिल गई मुझे वाटर की. अब क्या निकालना है? मुझे स्ट्रेंथ निकालना है. स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कौन सा फॉर्मूला यूज किया था स्ट्रेंथ को निकालने के लिए? कार्तिक गुप्ता बताओ. मान्या, मान्या? यस बेटा, मेरी आवाज मिल रही है? Yes, ma'am. हाँ, रिस्पॉन्स करो तभी तो समझ में आएगा. मुझे लगेगा कि हाँ एम आई ऑडिबल. ठीक है, तो आपने स्ट्रेंथ को निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में? स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है आपके पास? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ ठीक है. स्ट्रेंथ के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था इक्विवेलेंट वेट. किसका निकालना है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है. कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है?
कितना होता है मान्या? मैम 44। 44। उसके बाद उसकी वैलेंसी से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना मैम है डिवाइड। कार्बन, कितना है कार्बन, कितना है बताओ बेटा, कैसे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो? इक्विवेलेंट वेट कार्बन डाइऑक्साइड का 22 होता है। नॉर्मलिटी अभी हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 0.05005 n, ये नॉर्मलिटी हो गई। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू नॉर्मलिटी ऑफ वाटर, ये हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ निकल जाएगा। स्ट्रेंथ मेरे पास यहाँ पे कितना निकला? 0.011 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ की यूनिट अभी मैंने क्वेश्चन में भी पूछा है आपको, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर लीटर या मिलीग्राम पर लीटर। इसको पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे तो 1111 पीपीएम आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1111 पीपीएम, 11 पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रेंथ निकल गई। यहाँ पे हमने यही मुझे क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, फिनोल्फिन इंडिकेटर यूज किया है। फिनोल्फिन इंडिकेटर का डायग्राम बनाएंगे इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम में। पीएच रेंज कितना होता है और इसका कलर कितना, कलर क्या होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम पहले ही पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट कितना आया? द अमाउंट ऑफ dissolved carbon dioxide present in water sample is 11 ppm। कितना आया? 11 ppm। ठीक है, प्रिकॉशंस लिखेंगे आप, 2 और 3 प्रिकॉशंस। ओके, ये आपका क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट, रिस्पॉन्स करो बेटा, यही आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है। जैसे आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है सेम वैसे ही आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट करना है। वहां पे आपने क्या किया था, वाटर सैंपल में अमोनिया को आपने डिटेक्ट किया था, और यहाँ पे क्या करना है, वाटर सैंपल से आपको किस चीज को डिटेक्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बताना है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अमोनिया के लिए आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को यूज किया था। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए वाटर सैंपल से आपने कौन सा इंडिकेटर यूज किया, फिनोल्फिन इंडिकेटर को यूज किया है। ठीक है, ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो उसमें अभी आपको लगता था कि आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा आपको कम पड़ा, 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 10 हो गए, यानी कि आप कह रहे हैं कि टाइम की लिमिट और ज्यादा होनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 कर दूंगी। सेकंड एक्सपेरिमेंट का ऐसे ही टेस्ट होगा जैसे अभी आपने फर्स्ट दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सपेरिमेंट का ऐसे ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी रेडी हो जाना, प्रिपेयर हो जाना टेस्ट को देने के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट भी हमारा 10 मार्क्स का है। ओके, ऐसे क्लासरूम पे क्या करेंगे, सेकंड टेस्ट भी लेंगे। देन आफ्टर दैट क्या करेंगे, थर्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। हैव यू एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। पूछो बेटा, किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो बोलो, बोलो बेटा। मान्या, कार्तिक, धूपम, धृति, रिस्पॉन्स करो। यस मैम। बोलो, कुछ पूछना है? सेकंड एक्सपेरिमेंट का टेस्ट भी ऐसे ही होगा। ओके मैम। ठीक है, सभी रेडी हो जाना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर देंगे। अभी आपको लगा कि टाइम लिमिट और होना चाहिए था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एंड करो बेटा मीटिंग को, मैम कर दो मैम। एंड कर दो। ओके।